जी, जी। मेरी वालिदा खुद लिखती रहीं अच्छा। और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में वो ग्रेजुएशन वहीं से किया उन्होंने और उन्होंने अफ़साने लिखने सीखे थे अफ़साने और उनकी लिखे। कुछ सहेलियाँ भी थी अच्छा। और उनमें से कुछ तो इंतकाल कर गई हैं, तो अम्मा अभी तक उनको याद करती हैं और एक मेरे ख़्याल है उनकी अब अभी दोस्त बाकी हैं जो लिखती भी हैं अच्छा। और ये दोनों दोस्त थीं जो लिखती थीं और मुख्तलिफ़ रिसालों में उनके अफ़साने छपा करते थे। छपा कर उस वक्त तो गुलरुख आता था, हमारी वालिदा एक बताती हैं। खिलौना के नाम से शायद अच्छा। एक रिसाला था और कुछ और भी मुझे नाम सही। अभी याद नहीं आ रहे। कुछ रिसाले थे जिनमें वो लिखा करती थी। वो कुछ मुझे कोई जब मैं 10-15 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि ये भी होता था। ये होता था। हाँ, फिर वो लिखना ज़रा कम कर दिया फिर बच्चों की वजह से और फैमिली। जी। लेकिन अभी भी कभी कोई कलम उठाती हैं तो वो रंग है उसके अंदर जो मौजूद है अभी तक। तो उनकी एक कहानी जो है वो उसने पहला इनाम भी हासिल किया था उसमें अच्छा। और बेगम राना लियाकत अली ख़ान से अच्छा। उन्होंने पहला इनाम वसूल किया था सही। गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट जब पढ़ती थी वो। कॉलेज के उनके दिनों तो में। वो और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ इस हवाले से कि वालिदा को जब वो इनाम मिला तो वो खदीजा मस्तूर की किताब थी आंगन। आंगन। और वो आंगन हमारे अम्मी की किताबों के अंदर रखी हुई थी। तो वो मुझे नहीं मालूम था कि कभी ऐसा होगा कि मैं इसको ड्रामेटाइज करके मैं उसको हिदायतकारी करूँ। तो ये उसके तकरीबन अभी मैंने 2000 एक अरसे बाद जी जो जी है जी वो जी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं या होती आती हैं हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसके साथ होने क्या वाला। जी। तो इसी तरह से ये लिखने लिखाने का जो सिलसिला है ये अम्मा और नाना फिर मेरी तालीम और तरबियत जो रही वो खालाओं के हाथों ज़्यादातर और मेरे जो चचा थे और मेरे जो मामू थे उन्होंने एक बड़ा क्योंकि उन सब के अपने अपने शौक़ थे अच्छा। और वो सब जो है वो मुझे एक तरह से उनके शौक़ के साथ मैं जुड़ता रहा। बस। कोई मुझे जो फ़िल्में लगा करती थी जी। तो जो अंग्रेज़ी फ़िल्में होती थी वो फ़िल्में मैं अपने मामू के साथ देखा अच्छा। करता था, मुझे ले जाते थे वो।